दिन छोटे हों या बड़े हों, सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, मौसम बहार हो या ख़ज़ां हो, काम तो सारे घर के हम लेडीज़ ने ही करने होते हैं। हम होम मेकर्स जो होती हैं ना, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं या फिर दिन छोटे हैं या बड़े हैं, हमारे पास टाइम है या नहीं है। हम बीमार भी हों ना, तो हम लोगों ने कभी घर के काम करने नहीं छोड़े, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि घर के काम हमने ही करने हैं। अगर ना किए तो फिर हमारा घर ही जो है ना, वो गंदा लगेगा, उसको वो ऑर्गनाइज़ नहीं लगेगा। तो इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों को पता है कि सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, मैं कुछ इस तरह की प्यारी-प्यारी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों के सर्दियों के इन छोटे-छोटे से दिनों में आप लोग जो है ना काम अपने जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप से आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग जिस काम में सुस्ती बरतते हैं ना, वो ये होता है कि जब हम लोग सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं ना, तो हम अपने ब्लैंकेट्स जो होते हैं ना, उनको ऐसे ही छोड़कर अपने बिस्तर में से बाहर निकल आते हैं। तो फिर वो यार जो काम होता है ना हमारा, वो लंबा हो जाता है और हमारे कामों में ये भी एक काम काम जो होता है ना, ये बहुत बड़ा बनकर शामिल हो जाता है। तो हम लोगों ने करना ये है, जब हम लोगों ने सुबह को अपने बिस्तर से उठना है ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो बेड का ब्लैंकेट होता है, उसको तह लगा के हमने एक साइड पे कर देना है। और जो है ना क्योंकि सुबह को सारे ही उठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई भी ब्लैंकेट में लेटा हुआ नहीं होता। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, मैं अपने बच्चों को भी जो है ना जो बड़े बच्चे हैं, उनको मैं साथ ही उठा के जो है ना 7 साल का जो है, 8 साल का मेरा बेटा है, बेटी है, उनको मैं उठा के साथ ही जो है ना अपनी नमाज़ के लिए खड़े कर देती हूँ और फिर वो मदरसे चले जाते हैं। और उसके बाद मेरा जो छोटा बेटा है वो भी अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ के जो है ना, उनको मैं एक अलग से जो है ना ब्लैंकेट रख के दे देती हूँ और फिर वो उस ब्लैंकेट में जो है ना बैठ जाते हैं और मैं बाकी कमरों के जो है ना सफाई वो कर लेती हूँ। ये मेरी आदत है, अगर मैं इस तरह से नहीं करती ना, तो फिर मुझे ना एक अजीब-सा होता रहता है कि जैसे मेरा कोई काम जो है ना वो रह गया है। और अगर मैं इस तरह से अपने कमरों की फ़ौरन से सफाई नहीं करती ना, तो मुझे तो काम करने को बिल्कुल दिल ही नहीं करता। ये देखें, मैंने इधर एक अलग से ब्लैंकेट रख के दिया हुआ है, ये इधर मेरा टीवी वाला जो है ना रूम जो होता है वो है। इधर मैंने इस तरह से कुछ सेटिंग की हुई है कि बच्चे नीचे बैठकर इस तरह से टीवी देख लेते हैं। इधर मेरे ये जो कारपेट है, इसके नीचे फ़ोम लगा हुआ है और बच्चे जैसे मर्ज़ी नीचे बैठे रहें, उनको सर्दी नहीं लगती। तो इस तरह इधर बैठ के बच्चे सारा दिन जिस तरह से मर्ज़ी टीवी देखते रहें, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि बच्चों को सर्दी लग जाएगी या कोई मसला बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले सुबह उठ के इस तरह से अपने रूम जो है ना, उनको सबको मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद फिर नेक्स्ट जो है ना, मैं अब किचन में आ चुकी थी, किचन में आके फिर मैंने अपना जो है ना नाश्ता बनाना शुरू किया है। अगर हम इस तरह से अपने कामों को साथ-साथ जो है ना करेंगे ना, तो इस छोटे से दिन में ना हम लोग अपने सारे कामों को बहुत जल्दी-जल्दी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9-10 बजे के करीब मेरे सारे काम जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से अपने सारे कामों को साथ-साथ कर लेती हूँ। तो अभी इधर नाश्ते का टाइम है और चाय जो है ना मैंने बना ली है, तो चाय बना के बच्चों को मैंने नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया है। तो उसके बाद फिर जो है ना बाकी घर की मैंने क्लीनिंग करनी है। तो मैं कहती हूँ कि अगर एक औरत चाहे ना, तो वो सारा कुछ कर सकती है। क्योंकि जो औरतें सुस्त होती हैं ना, कुछ औरतों को आदत होती है, वो सुबह को जब उठती हैं ना, उठ के नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो फिर सो जाती हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे ना, तो फिर हमारे काम कभी नहीं खत्म होने वाले। तो फिर आपको पता है कि सर्दियों के दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो सर्दियों के छोटे दिनों में फिर हम लोगों को थोड़ी-सी इस तरह से कोशिश करनी पड़ती है कि जिस तरह हम अपना दिन जो है उसको भी बचा सकें, अपने बच्चों के लिए टाइम भी निकाल सकें और खुद अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल सकें। और नमाज के बाद तो कभी भी सोना नहीं चाहिए, ये ज़हमत होती है, नमाज के बाद कभी भी आप सोया ना करें। जल्दी-जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लें, ख़त्म करने के बाद फिर आप लोग बेशक 10 बजे के बाद रेस्ट कर लें, सो जाएँ या फिर अपने बच्चों के साथ बैठ के आप एन्जॉय कर लें। छोटे बच्चे हैं तो फिर उनको आप लोगों को देखना ही देखना होता है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं ना, तो हम बहुत आसानी हमारे लिए रह जाती है। तो ये इधर आप देख सकते हैं कि मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मेरे कारपेट्स जो थे ना, इनके ऊपर मैंने कल मशीन के साथ इनको साफ़ किया था और आज इनके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा बच्चों ने जो खाते-पीते, चलते-फिरते ना बच्चे कचरा फैला देते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको खेलने से तो हम लोग नहीं रोक सकते ना। तो फिर मैं उनको इस तरह से करती हूँ कि मैं झाड़ू के साथ ऊपर-ऊपर से जितना भी कचरा होता है ना, वो सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। क्योंकि घर में जो मेस होता है ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर घर साफ-सुथरा ना हो तो पता नहीं, मुझे तो एक घबराहट सी होती रहती है, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता।
कि किस-किस की इस तरह की आदत है, आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है कमेंट करके कि किस-किस को ऐसे लगता है। अगर घर साफ़ ना हो, तो एक घबराहट सी होती रहती है, ना कुछ खाने को दिल करता है, ऐसा लगता है कि बस कोई काम नहीं किया आज मैंने। तो इसलिए सफाई जो है वो बहुत अहम है, सफाई अपने घर की लाज़मी रखा करें। सफाई जो होती है ना मैं बताऊँ उससे इंसान का माइंड फ्रेश रहता है। मेरा तो बहुत फ्रेश रहता है। मैं तो 8 दिन के बाद अपने घर की जो है ना ये वाली जो है ना सेटिंग चेंज ना करूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्या होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ करने वाला रह गया है। तो अगर मैं इस तरह से अगर आप लोग नहीं कर सकते ना, तो आप लोग जस्ट जो है ना, अगर भारी चीज़ों को नहीं उठा सकते तो आप कुर्सियाँ टेबल जो हैं उनको एक दूसरे की जगह से हटा के इधर से उधर, उधर उधर से उधर उधर करके देखें। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बड़ी आपको खुशी महसूस होगी कि अपना घर जो है मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। और चलने फिरने में भी बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो फिर घर के काम करने में बाबा बड़ा मज़ा आता है, जब मैं घर की सफाई जो है ऑर्गेनाइज़ेशन को इस तरह से मैनेज करती हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैंने पिछले हफ्ते अपना जो सोफ़ा था वो दूसरे रूम में, टीवी वाले रूम में शिफ्ट किया था, और इस जो है ना हफ्ते के बाद मैंने फिर से दोबारा लॉन में शिफ्ट कर दिया है। तो इसी तरह से अगर मैं अपने घर की जो है ना सेटिंग चेंज नहीं करती ना, तो फिर मेरे तो पता नहीं क्या होता रहता है मुझे। तो इस तरह से अगर हम लोगों ने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, उसके साथ अपने बच्चों को भी टाइम लाज़मी दिया करें। उसके बाद फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तो उनको भी टाइम लाज़मी देना है आप लोगों ने। और इस तरह से ये मैं आपको बताऊँ कि सर्दियों में अपने बच्चों को जो है ना चाय का 1 कप जो है सुबह को लाज़मी दिया करें। अगर आप बच्चों को चाय नहीं भी देते ना, तो सर्दियों के दिनों में अपने बच्चों को 1 कप चाय का सुबह को लाज़मी दें। उसके साथ 1 अंडा जो है ना, बॉइल्ड एग जो है अपने बच्चों को लाज़मी दें। क्योंकि बॉइल्ड एग जो होता है वो हमारे बच्चों की छाती जाम नहीं होने देता, उनको खाँसी और नज़ले से जो है ना बहुत उनकी हिफ़ाज़त होती है, और हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। आप लोग जितने भी गरीब हैं ना, मैं कहती हूँ जो कोई भी औरत ये मत सोचा करे कि मेरा घर जो है ना वो सही नहीं बना हुआ, या फिर कच्चा बना हुआ है, या फिर सीमेंट का बना हुआ है, इसमें मैंने पत्थर नहीं लगवाया हुआ या टाइल्स नहीं लगी हुई। मैं कहती हूँ अगर औरत सलीकामंद है, बाशऊर है, समझदार है, तो वो अपने घर को जन्नत बना लेती है। वो बेशक सीमेंट से बना हो, चाहे उसमें जो है ना टाइल्स लगी हों, ना लगी हों। अब मैं बताऊँ ना, मेरे घर में कहीं पर भी टाइल्स जो है ना फर्श के ऊपर नहीं लगी हुई। किचन में लगी हुई हैं और वॉशरूम जो हैं उनमें सब में टाइल्स लगी हुई हैं। लेकिन मेरे घर का जो फर्श है नीचे से, उसके ऊपर टाइल्स नहीं लगी हुई, वो वैसे ही ईंटों वाला है, रगड़ाई हुई है ऊपर से, और मैंने उनके ऊपर जो है कारपेट्स बिछाए हुए हैं। कारपेट्स भी मैंने इसलिए बिछाए हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं और सारा दिन वो जैसे मर्ज़ी घर में खेलते रहें। सर्दियों के दिनों में बहुत सहूलत रहती है, बच्चे बीमार नहीं होते। क्योंकि जब हम लोगों का फर्श ठंडा होता है ना, तो फिर बच्चे अक्सर औक़ात नंगे पाँव नीचे उतर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम जो है ना बहुत हो जाता है, और फिर बच्चों के जो नज़ले ज़ुकाम होते हैं ना, वो हटने का नाम ही नहीं लेते। तो जो कारपेट होता है ना, वो हमारे थोड़ा-सा इसलिए हमारी ना थोड़ी-सी हेल्प कर देता है, हमारे बच्चों की सेहत को सेहतमंद रखने के लिए। तो ये देख सकते हैं, इधर मैं लोशन लेकर आई थी, आज मैं जो है ना बैंक में गई थी। आप लोगों के साथ मैंने एक खुशखबरी शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह मैं कल को करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब लाज़मी करके जाना है। चैनल पर जो नए मेरे आ रहे हैं ना, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी न्यू यूट्यूब फैमिली बन रही है, सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर मुझे लाज़मी बताना है कि आपने न्यू चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जो है ना इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों को आप लोग यकीन नहीं कर सकते, जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि दिल खुश हो जाता है बिल्कुल, कि इतनी प्यारी-प्यारी सी ऑडियंस ऑडियंस है मेरी, और मुझे देखने वाले लोग जो हैं इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया। जिस तरह से मैं कहती हूँ मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, अगर हर लेडी इसी तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करे, तो गरीब अमीर जो है ना, ये वाली बात आप लोगों के ज़हन से बिल्कुल निकल जाएगी। गरीबी जो होती है, देखिए देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो किसी को ज़्यादा देती है और किसी को कम देती है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं दे के आज़माता हूँ किसी को और किसी से ले के आज़माता हूँ, इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे आपके पास ज़्यादा है तब भी शुक्र अदा करें, अगर कम है क तब भी शुक्र अदा करें।
देखें, अगर आपके पास अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया है, आप अमीर हैं, आपको अल्लाह ने ज़्यादा पैसे दिए हैं, आपके पास मालो-दौलत बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देती हूँ कि अपने आस-पास जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प ज़रूर करें। क्योंकि अल्लाह ताला जब हमें रिज़्क देता है, तो उसके अंदर गरीबों का भी हिस्सा होता है, ना कि सिर्फ़ हमारा अपना ही होता है। हम लोग अपने ऐशो-इशरत का ख़्याल कर लेते हैं, लेकिन अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल नहीं करते। तो इस तरह से अपने आस-पास के लोगों का भी ख़्याल रखें, तो और जो है ना अपने रब को हमेशा याद रखें। तो यही मेरी आज की छोटी-सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाज़मी कर दीजिए, चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।